तीन दोस्तियों का जिक्र अल्लाह ने किया, अल्लाह से दोस्ती, रसूलुल्लाह से दोस्ती, वल्लज़ीन आमनू, ईमान वालों की दोस्ती। और यही तीनों दोस्तियां कामयाब है। कुरान ने जिनका जिक्र कर दिया मेरे भाई, वही कामयाब है, वही सच है, वही हक है, वही अटल है। पूरी दुनिया एक तरफ, अल्लाह का कुरान एक तरफ। पूरी दुनिया कहे वो झूठ हो सकता है, अल्लाह का कुरान जो कहे वो जर्रा बराबर भी उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। बात है कि नहीं? सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान ने जो कह दिया वो हक। तीन दोस्तियां, अल्लाह, रसूलुल्लाह, ईमान वाले। अब जलसे में आने वाले तुम अब जरा अपने गिरेबा में झांको और देखो कि हमारी दोस्तियां कितनी हैं। जब हम इन तीन को छोड़कर दोस्तियां करेंगे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कुरान ने तीन दोस्त है, फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, और अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। ये जो अल्लाह वालों की जमात है ना, यही गालिब आएगी। अब तुम मगलूब हो, तुम हार गए, तुम बैकफुट पर चले गए, फिर कह लो हजरत क्या हो गया, हम बड़े बर्बाद हैं, आज मुसलमानों का ये हाल क्यों है, आज मुसलमान इतना ज़बू हली का शिकार क्यों है, आज मुसलमान इतना तबाह क्यों है, हजरत आज मुसलमान क्यों जलील और रुसवा है। तो देखो मुसलमान की दोस्तियां इन तीन के अलावा तो नहीं है, मुसलमान की दोस्तियां इन तीन के अलावा तो नहीं है। अगर है तो फिर हम ज़बू हाली का शिकार होना है। इसलिए कि अब हमारी दोस्ती है शराबियों से, हमारी दोस्ती है बेनमाजियों से, हमारी दोस्ती है जवारियों से, हमारी दोस्ती है टपोरियों से, हमारी दोस्ती है ओबाशों से, हमारी दोस्ती है सट्टेबाजों से, हमारी दोस्ती है सूदखोरों से, हमारी दोस्तियां हैं किससे नहीं, सबसे हमारी दोस्तियां मेरे भाई, दोस्ती सिर्फ तीन से, और यही अल्लाह वाले की जमात है जो गालिब आएगी। सुभान अल्लाह। आज मुसलमान की तादाद पूरी दुनिया में तकरीबन 150 करोड़ से भी ज्यादा है। एक दुनिया का चौथाई हिस्सा आज मुसलमान। पूरी दुनिया में जितने आदमी हैं उनके चौथाई से ज्यादा मुसलमान, चौथाई से भी ज्यादा। लेकिन हम जलील हैं, रुसवा हैं। बद्र के मैदान में 313 थे, मगर शान के साथ बद्र के मैदान को उन्होंने अपने नाम कर लिया था। कर लिया था कि नहीं कर लिया? करबला में 72 थे, गर्दनें जरूर कटी थी मगर इज्जत नहीं थी। इज्जत करबला वालों में 72 कोई अल्लाह नहीं थी। आज भी अगर दुनिया वालों के दिलों में जिंदा है तो वो यजीद के 22,000 भेड़िए नहीं बल्कि हुसैन के 72 जानिसार जिंदा हैं। गर्दन कटना या रहना अलग बात है, जिनकी गर्दन रह गई क्या वो जिंदा है? अरे 22,000 जिन्होंने गर्दनें काटी थी क्या आवाज जिंदा है? वो भी मर गए। भाई मरना तो सबको है यार, गर्दन कट के मरो या फिर बिस्तर पे मरो, मौत तो जब लिखी है तो मरना है। कोई ये सोच रहे मेरी गर्दन कट जाएगी मैं मर जाऊंगा, तो क्या जो काटेगा क्या वो जिंदा रह जाएगा? मरेगा तो वो भी ना, मौत बरात है। और मरेगा कैसे? वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, एक सांस की। अब बताइए आप कहां गर्दन काट लो जब, कटा लो जब, मरना जब है जब अल्लाह ने लिख दिया है। अटल है ये फैसला, न डिले होगा मौत का वक्त, न मौत तुम्हारी चेंज होगी, जगह भी वही होगी जहां अल्लाह ने लिखा है, वक्त भी वही होगा जहां अल्लाह ने लिखा है। अगर अल्लाह ने लिखा खा के मरेगा तो खा के मरेगा, भूखा मरेगा तो भूखा मरेगा। चाहे पूरी दुनिया की दौलत कमा लो, लेकिन तेरी किस्मत में भूखा मरना लिखा तो भूखा मरेगा, खा के मरना लिखा तो खा के मरेगा। मेरे भाइयों क्या मिला इस दुनिया की खुशामदें करके? हमने इस दुनिया से दिल लगाया, मिला क्या इस दुनिया से दिल लगा के? दुनिया ने हमें तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। दुनिया ने हमारे नामो निशान तक मिटा दिया।
मछली ने ढील पाई है, लुक़मे पे शाद है, सयाद शादमा है कि कांटा निकल गई। तुम कहते हो हमने दुनिया हासिल कर ली, और दुनिया के बदमाश और डकैत कहते हैं कि हमने तुम्हारी जिंदगियां हासिल कर ली। भाई तुमने दुनिया में कितनों को राजी कर लिया, मुझे बताओ। तो जवाब मिलेगा, मौलाना हम अपने खानदान को राजी न कर पाए, अपनी बस्ती को राजी न कर पाए, अपने रिश्तेदारों को राजी न कर पाए। एक को राजी किया तो दो नाराज हो गए, दो को राजी किया चार नाराज हो गए। पूरी दुनिया को राजी कोई नहीं कर पाया, कोई भी, चाहे वो सिकंदर आजम हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे कितना ही बड़ा काबिल क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, पूरी दुनिया को कोई राजी नहीं कर पाया। और ये दुनिया किसी से राजी होने वाली भी नहीं है। तो ये दुनिया वालों, इस दुनिया के चक्कर में पड़ के अपने मौला को क्यों नाराज करते हो? अरे दुनिया को ठोकर मारो, अपने रब को राजी कर लो। रब राजी हो गया तो सब राजी हो गया। तेरा मौला, आवाज में किस साफ आ रही है, क्लियर नहीं है? एक एक जुमला क्लियर आया बिल्कुल? अगर नहीं आए तो मुझे बताना, इसलिए कि अगर मेरी आवाज ही आपको साफ नहीं आएगी तो बोल लेगा, ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। मुझे बताओ कि इस दुनिया को हम राजी करने में जिंदगी खपा दी, मगर दुनिया को राजी ना कर सके। जब तक इंसान जिंदा था बड़ा अच्छा था, लेकिन तब भी लोग बुराइयां करते थे। जब मर गया लोग कह रहे हैं यार बड़ा अच्छा था। अब मर गया तो तुझे अच्छा दिख रहा है, जब जिंदा था तो तुझे इसकी अच्छाइयां नहीं दिखी। नहीं, हकीकत बात बता रहा हूं मेरे भाई, है? अब मर गया, अब दुनिया से चला गया तो तुझे अच्छाइयां नजर आई। बड़ा मिलनसार था, बड़ा खुश अखलाक था, खुश तबा था। और भाई जब ये जिंदा था तब भी तो तू इससे मोहब्बत कर सकता था, तब भी तो इससे दोस्ती कर सकता था, मगर नहीं। दोस्ती नहीं किया, ना अल्लाह से दोस्ती है, ना रसूलुल्लाह से दोस्ती है, ना नेक लोगों से तो भाग रहे आदमी, मौलवियों से भाग रहा है। मौलवी के करीब नहीं जा रहा है, ना मौलवी को करीब आने दे रहा है। दुनिया से दोस्ती है मगर मौलवियों से भाग रहा। मौलवियों से कब करीब कुर्बत करेगा? मरने के बाद मौलवी को करीब लाया जाता है कि हजरत इसका कफन कैसे फाड़ा जाएगा, हजरत गुस्ल कैसे दिया जाएगा, हजरत कब्र कैसे खोदी जाएगी। अल्लाह जिंदगी में कह रहा है कि दोस्ती करो ईमान वालों से, जो ईमान वाला है इनसे दोस्ती करो। दोस्तियां तुझे कब्र तक काम आएंगी। जलसे में आने वालों, तुम चाहे वक्त के प्रधानमंत्री से दोस्ती कर लो, राष्ट्रपति से दोस्ती कर लो, खुदा की कसम एक दिन भी ज्यादा नहीं जी सकते। जियोगे इतने जितना अल्लाह ने लिख दिया है, इससे ज्यादा नहीं जी सकते। अब दोस्ती चाहे किससे भी करो। तो जब जिंदगी बढ़ नहीं सकती, किस्मत का लुकमा बढ़ नहीं सकता, तो फिर हम पूरी दुनिया से क्यों भागे फिर मदीने वाले आका से ना दोस्ती कर ले। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। आला हजरत तो कहते हैं करूं मद अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। इनसे दोस्तियां करो। समझ में आ रही है बात? अब तकरीर शुरू हो गई, बहुत मोहब्बत से सुनिएगा। जितने लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं सब बंद कर ले, कोई फायदा नहीं। इतने सारे चैनल चलने, कमी थी तो और फोन कर देते और आ जाते, फिर भी वीडियो मोबाइल में बन रही है। अरे मेरे भाइयों, ओरिजिनल देखो, मैं आपके सामने ओरिजिनल हूँ, तो तब भी मोबाइल में देख रहे हो। अजीब नशा है मोबाइल का यार। मोबाइल में तो रोजाना सुनते हो, कल भी सुन लोगे, परसों भी सुन लोगे, जब चाहोगे सुन लोगे। ओरिजिनल लाइव तो आज ही देख रहे हो, है तो देख लो मेरे भाई, लाइव देख लो। कल को ये चलेंगे चैनल, इनमें देख लेना, सारी वीडियो पड़ जाएंगी, ठीक है? मोहब्बत से आप सुनते रहें। और इधर से ये आ बजाई हमारी माँ बहनें ज्यादा न करें, चुपके से खामोशी से बैठी रहे। ए खबरदार जो कोई हंसा, क्या मैं किसी को समझा भी नहीं सकता है? खामोशी से बैठी ना, बैठ के आप सुनती रहें। इधर से आ बजाई ज्यादा न करें, इसमें जो है ठीक नहीं है, फितना है। तब जो फरमाया यार, हमने क्यों दुनिया भर के चक्कर में पड़ना? हमने यार उससे दोस्ती करना है कि जिससे दुनिया में भी फायदा मिले, मरने के बाद भी फायदा मिले। देखिए, अल्लाह से अगर दोस्ती कर ली तो वली बन जाओगे। क्या बन जाओगे? वली। अल्लाह के दोस्ती तो होते, वली का माना ही दोस्त है। रसूलुल्लाह से दोस्ती कर ली तो जन्नती बन जाओगे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। सहाबा नबी के दोस्ती तो है ना?
और ईमान वालों से दोस्ती कर ली तो अल्लाह उसकी रसूल की नजर में महबूब बन जाओगे। तीनों दोस्तियों से पैदा है, शराबियों से, जुआरियों से, सट्टेबाजों से। अच्छा एक बात बताऊं भाई, दोस्ती का असर भी होता है, ये बात सच है भाई, ये बात मानना पड़ेगी। बात समझ में, दोस्तियों का असर होता है, ये बात मानते कि नहीं मानते हैं? आप बीड़ी पीने वाले से दोस्ती कर लो, चाहे भाई थोड़ी पियो मगर पीने लगोगे, इल्ला माशाल्लाह कोई बच जाए, क्योंकि माँ के पेट से कोई बीड़ी पीता हुआ नहीं आता है, ये दोस्तियां पिलवाती हैं। माँ के पेट से कोई शराब पीता हुआ नहीं आता, ये दोस्तियां शराबी बना देती है। माँ के पेट से कोई सिगरेट बाज नहीं आता, ये दोस्तियां सिगरेट बाज बना देती है। खैनीबाज, गुटकेबाज, पुड़ियाबाज, पतंगबाज, कबूतरबाज, अंटेबाज, ये सब दोस्तियां बना देती है। जब दोस्तियां तुझे बुरी सोहबत तुझे बुरा बना सकती है तो तेरी अच्छी सोहबत तुझे अच्छा बना सकती है। भाई बना सकती है कि नहीं बना सकती है? अच्छी सोहबत तुझे अच्छा बना, जैसों के पास बैठोगे भाई वैसा, है ना? मैं अभी एक शादी में चला गया और भाई जब शादी में गया, वो मैं वैसे तो मुझे टाइम ही कम मिलता, बहुत कम जाता हूँ, अब मैं चला गया, अब वो मौलवी उलवी तो मुझे मिले नहीं, दो चार आवाम के लोग थे, मैं बैठा था तो कोई प्लाटिंग का जिक्र कर रहा है, कोई मकान का, मुझे अजीब सी कोफ्त हो रही है यार, क्योंकि रैन से बाहर बातें जा रही है ना। अरे भाई जब प्लाट लेना तो खरीद लेना, हर वक्त कब्रिस्तान में भी प्लाट का जिक्र है, मस्जिद में भी प्लाट का जिक्र है, मेरे भाई क्या करेगा, कब्र में लेके जाएगा प्लाट को? है हर एक बात समझो, क्या फायदा? अच्छा तुम मस्जिद में प्लाट का जिक्र करो, क्या मसला है? कब्रिस्तान में प्लाट का जिक्र करो, क्या मसला है? किसी की शादी में जा प्लाट का जिक्र कर, क्या मसला है? हर जगह मसला है, कितना कमा लिया, कितना उठा दिया, कितना। उलमा की बारगाह में बैठोगे तो दुनियादारी और खुराफातों की बातें नहीं आएंगी, चाहे एक ही मसला सीखो, इंशाल्लाह कोई ना कोई मसला मालूम करके आओगे। एक ही मसला मालूम है लेकिन इंशाल्लाह मालूम होगा। लेकिन अगर शादियों में, मैंने देखा है, ये मैंने खूब महसूस किया, शादियों में 500 लोग हैं, मौलवी बेचारा इधर बैठा तो उसके पास कोई नहीं बैठा, इधर ही बैठेगा, जबकि मौलवी के पास बैठना चाहिए, मौलाना के पास बैठो, चारों तरफ से ढूंढो मौलवी को, इसलिए कि कोई एक बात भी अगर मिल गई तुझे, तेरा उसमें याद हो गई तो खुदा की कसम तेरा तो काम बन गया रे, है ना? ढूंढ ढूंढ के बैठो मौलवियों के पास, कोई दीनदार आदमी हो मौलवी ना, उसके पास बैठो, इसलिए कि वो दीन की बात करेगा। दुनियादार मेरे भाई दुनियादारी की बात करेगा, चोर चोरी की बात करेगा, हैं? बदमाश बदमाशी बात करेगा, नचकैया नचकैये की बात करेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? ओ मेरे भाई, ओ जलसे में आने वालों, जिस गौस का तुम जलसा सजा के बैठे हो, उस गौस की बारगाह में एक शख्स आता था, बहुत बड़ा गुनाहगार था, खताकार था, शराबी था, जुआरी था, दुनिया का कोई बुरा काम नहीं था जो छोड़ा नहीं था। ओ लोगों, सारे बुरे काम करके बैठा था, मेरे गौस की बारगाह में बैठता था, मेरे गौस ने फरमाया यहाँ आता है तो ये बुरे काम छोड़ क्यों नहीं देता? जो जहन होता है वही कहेगा, पढ़े लिखे के पास बैठे तो वो कहेगा भाई तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, यही पूछेगा, नहीं पूछेगा? है काश्तकार के पास बैठो, भाई क्या बोया है, यही बोगा नहीं बोया, कौन सा धान बोया, तुम कहोगे धान कौन सा बोया, गेहूं कौन सा बोया, यही बात है कि नहीं? अब हमसे को गेहूं बोया तो हमें क्या पता कौन सा बोया दिया, ठीक, वो पूछेगा कौन सी क्वालिटी का बोया है, बात है कि नहीं? नमाजी के पास बैठोगे वो नमाज पूछेगा कैसे नमाज पढ़ी, सुबह फजर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तहज्जुद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, हाँ पूछेगा। तो जिस सोहबत में बैठोगे वो उसी बात को करेगा। मेरी माँ बहनें भी कान खोल के सुने, आप पर्देबाज औरत के पास बैठे करें मेरी बहनें, बेपर्दा औरतों के पास ना बैठा करना, वो बेपर्दा बेहयाई की बातें करेंगी। तुमने मेहंदी कौन सी ब्यूटी पार्लर में लगवाई, तुमने चेहरा कौन सी ब्यूटी पार्लर में बनवाया, तुम मेकअप की कौन सी किट यूज करती हो, वो ये पूछेंगी। और अगर किसी पर्दे वाली बाहया कनीज़े फातिमा के पास बैठोगी तो वो तुमसे ये कहेगी मेरी बहन तेरा यह बुर्का सही नहीं है, ऐसा बुर्का लेके आ जिससे तेरी आंखें भी नजर ना आए।